गोड्डा जिले में पुलिस अब केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाली ताकत के रूप में भी सामने आ रही है। इसका ताजा उदाहरण गोड्डा के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के उस प्रयास पे देखने को मिला जहां उन्होंने लाठी या डर की जगह संवाद को अपना हथियार बनाया। बीते दिनों देवडार थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकटिया गांव के जंगल में पुलिस ने अवैध और जहरीली देसी शराब के एक बड़े कारखाने का भांडाफोड़ किया। इस कार्यवाही में भारी मात्रा में अवैध शराब, कच्चा माल और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार यह शराब न केवल कानूनन अपराध थी बल्कि इसके सेवन से लोगों की जान को भी गंभीर खतरा था। कार्यवाही के बाद एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी एवं ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों को स्पष्ट शब्दों में बताया कि अवैध देसी शराब और गांजा जैसे नशीले पदार्थ धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर देते हैं। इसका असर केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। एसडीपीओ ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह के अवैध नशे के कारोबार से स्वयं को दूर रखें और दूसरों को भी इसके दुष्परिणाम समझाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कहीं भी अवैध शराब या गांजा का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को सीधे गोड्डा एसपी को दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि अपराध के खिलाफ लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब पुलिस और जनता एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की मित्र है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि दोनों के बीच विश्वास और समन्वय मजबूत हो। ग्रामीणों ने भी पुलिस के इस व्यवहार की सराहना की और भरोसा दिलाया कि वे नशे के अवैध कारोबार से दूरी बनाए रखेंगे तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देंगे। गोड्डा पुलिस का यह प्रयास साबित करता है कि सख्ती के साथ साथ संवेदनशीलता और संवाद भी अपराध नियंत्रण का प्रभावी माध्यम हो सकता है। लाठी के बजाय संवाद के जरिए गोड्डा पुलिस समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक नई मिसाल कायम कर रही है। सब ग्रामीण हो यहाँ के लोकल, आप लोग भी ग्रामीण ही है ना। अब वो क्या लेकर के गया वो आप जानो। हमारा मौके से अगर मिला है तो वो एकदम 100% इन्वॉल्व है उसमें। आप कहानी बताओगे तो फिर वो लंबे चौड़े जाओगे, ठीक है ना। जिसका जो रोल है, जहाँ पे जो रोल है, उस पूरे मामले में जैसा कि हम लोग पीसी में बता चुके हैं कि कुछ लोग उसमें मास्टरमाइंड है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लेबर के तौर पे वहाँ पे रखा गया था और उनसे काम करवाया जाता था, उनसे पैकेजिंग करवाया जा रहा था, सब ये किया जा रहा था। तो उन सबके विरुद्ध में जितना सुसंगत चीज़ें हैं सभी लाए गए हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। चलिए, बाकी चीज़ें अगर किसी के संज्ञान में इस तरह के चीज़ें आता है, आप देख रहे हो तो कम दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर पूरा भरा हुआ है, समझ गए। 200 पेटी के करीब है। 200 पेटी आप सोच लो कि कम से कम 10,000 बोतल, ठीक है। और वो 10,000 बोतल को जहर परोसा जा रहा है लोगों के बीच। तो आप लोग को कहीं अगर इस तरह का सूचना किसी को भी मिलता है तो गुप्त तरीके से आप हम लोगों के नंबर में, एसपी साहब के मोबाइल नंबर पे आप ज़रूर बता देंगे, ठीक है। और आप लोग का नाम गुप्त रखा जाएगा, वो बताया नहीं जाएगा कि कौन बताया, कहाँ से सूचना लीक हुआ, ठीक है। इससे क्या होगा कि कार्रवाई सच समय रहते हो जाएगी और इस तरह के चीज़ें जो लगातार हमारे समाज में फैल रहा है, ऐसे जो लोग इस तरह का चीज़ें कार्रवाई कृत्य में सम्मिलित रहे, उनको पकड़ के हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनको जेल भेजने का काम करेंगे, ठीक है। ना तो पीना है इसको, ना बर्दाश्त करना है। कहीं दिखे तो तुरंत खबर करना है कि भाई इस तरह का फैक्ट्री या इस तरह का चीज़ें चल रहा है, ठीक है।